तो मैंने मम्मी की आज की पैकिंग शुरू कर दी है। तो यहाँ पे हमने सोचा पहले बैग्स में रखा जाए और देखा जाए कि कौन सा सामान हमें और नीडेड है। वैसे मम्मा को तो टाइम है जाने के लिए, बट देन तो हमने सोचा कि इसमें हम पहले रख लें और फिर हमें समझ में आएगा कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कितने ड्रेसेस रखना है और कौन से रखना है जो सबसे ज़्यादा लाइट वेटेड हो। वैसे अम्मी ने थोड़ी शॉपिंग किया है, ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी अम्मी कॉटन कपड़े ही वेयर करती है। तो ये सारे कपड़े जो थे वो कॉटन ही थे, बट उसमें से भी हमने बाइफिकेट कर दिया है कि कुछ लाइट कलर्स लेकर जाए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइट कलर्स के कपड़े रख दिए हैं इसके अंदर। तो हम पहले कन्फ्यूज़ थे कि 10 से 12 जोड़ी कपड़े रखे, बट हमने सोचा कि ये वेट बहुत ज़्यादा ले रहा है और हमें आते समय लगेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने फिर इसको कम करके 7 जोड़ी कपड़े रखा था क्योंकि हमें मीना के लिए 2 कपड़े चाहिए रहेंगे। तो इस वजह से हमने इसमें सिर्फ 7 जोड़ी कपड़े रखा। ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल हो सकती है बिकॉज़ मेरी मम्मी जो है उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लाइक शी 62। तो उनके लिए मैंने क्या ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें रखा है पैकिंग में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगा। एंड फर्स्टली हमें पैकिंग से ज़्यादा हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनकी फ़्लाइट ईजी रहे क्योंकि उन लोग ऑलमोस्ट 15 आवर्स ट्रैवल करने वाले हैं। यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र होगा वो 15 घंटे का होगा। तो हम ये सोच रहे थे कि एयरपोर्ट के लिए भी जो हमारी चीज़ें एसेंशियल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम अच्छे से लेके जाएं। अभी ये पहनोगे। तो हमने यहाँ पे अपने सारे कपड़े रख लिया था और हमारे जो डेली के एसेंशियल चीज़ें हैं वो हमने डाल दिए थे, जैसे सॉक्स हो गए, थर्मल हो गया बिकॉज़ वहाँ पे गर्मी तो है बट जो एसी रूम्स रहेंगे उसके अंदर हमें एसी बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी एक उम्रा कर चुका है। तो उससे ये एक्सपीरियंस आया है कि रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी एंड एज वाले लोगों को तो लगती है, जिसकी वजह से मम्मी ने 3 से 4 थर्मल भी रख लिया है लाइट वेटेड वाले। तो यहाँ पे मम्मी की मैंने मेडिसिन्स की निकाल दी थी। तो मेडिसिन्स को 2 भाग में किया है कि जो मम्मी की स्टार्टिंग में मम्मी को जो 15 दिन रह के वो डेली यूज़ की मेडिसिन्स और मीना के लिए जो मेडिसिन लगेगी वो मेडिसिन का बैग मैंने अलग तैयार किया है। और जो एक्स्ट्रा मेडिसिन्स है जो अल्लाह ना करे लगे वहाँ पे तो भी हमने उसको पैक कर लिया है इस बैग के अंदर कि जो ऐसी बुखार सर्दी, बिकॉज़ वहाँ पे गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सर्दी की हो गई या हिकोप हो गई, ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो मैंने नीचे पैक करके रखा है कि लगे ना बट एक ईज़ी के लिए रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो दवाई को बाइफिकेट किया, उनको थोड़ा समझाया है, बट मैं सारी चीज़ें जो दूँगी वो लिख कर दूँगी उनके साथ कि वो अगर कंफ्यूज भी हो जाए वहाँ जाके तो उनके साथ जो रहेंगे उनको समझ में आ जाएगी कौन सी दवाई कैसे देना है उनको। तो यहाँ पे हमारी बात चल रही थी नी कैप के लिए। तो काफ़ी जो ओल्ड पीपल होते हैं, मतलब जो एज वाले होते हैं, वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम वो यहाँ से नी कैप पहन के जाते हैं, बट क्या होता है जब हम 15 घंटे की फ़्लाइट लेते हैं ना तो नी कैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा, नी कैप 6 से 7 घंटा ही वर्क करता है, उसके बाद वो दर्द देने लग जाता है पैर। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए जब भी आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो नी कैप जो बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, सिर्फ आपके जो नीज़ है उसको कवर करना चाहिए, हीट प्रोवाइड करना चाहिए, बट वो टाइट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको 2 नी कैप दिया है, एक जो वो वहाँ पे लेके जाएंगे जो थोड़ा टाइट है जो 4 से 5 घंटा वो यूज़ करेंगे, और जो एयरपोर्ट का नी कैप होगा वो हमने अलग से रखा है जो बहुत ज़्यादा लूज़ रहेगा, बस उनके जो नी को है वो थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो नमाज़ पढ़ना ही क्या है मम्मी, उसके बाद तो आपको वहाँ पे जाकर अच्छा 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। तो ये पहन के बैठने नहीं देता है तो इसमें प्रॉब्लम है। तो इसको ऐसे निकाल भी नहीं सकते फटक से, ये सपोर्ट देता है। अब कौन खास नहीं है, इन लोग से खास नहीं रहेगा। कभी कहीं यहाँ जाऊँगी तो कभी तो पहन के चल जाएगा, लेके चले जाओ देख लेना। इसको ऐसी जगह नहीं पहन सकते कि होने का वही नहीं, हाँ। जगह ही नहीं। तो क्या करूँ, ये 1500 ये उस दिन मत सोचिए, ऐसी चीज़ें नुकसान नहीं, वो आके यूज़ होगी, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये स्किन कलर वाला वो पहन लो, स्किन कलर वाला अब जाते समय। अच्छा ये बड़ा वाला है तो एक और आपको खरीदना चाहिए, मुझे तो लगा आपके पास है 2। तो तू क्या करूँगी अम्मी, अगर कभी ये कुछ हो गया एक और नी कैप रहेगा, एक ही नी कैप से चलाओगे, है ना एक और स्किन कलर का है वो।
एंड मैंने कुछ रबर बैंड्स ऐड कर लिया है, बहुत कम्फी रबर बैंड्स ऐड करना था मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें बाल वहाँ पे दिखाना नहीं है। एंड अगर थोड़ा भी टाइट या इलास्टिक टाइट रहेगी रबर बैंड की तो हमारी जो सोज है वो बहुत ज़्यादा दुखने लगते हैं। तो मैंने 10 से 15 उनके लिए रबर बैंड्स ऐड किए, हर टाइप के, छोटे बड़े, तो उनके लिए आसानी होगी। कुछ नी कैप्स ऐड करे, कुछ हेड का काफ ऐड किया है, और सारी चीज़ें मैंने बहुत लाइट वेटेड रखा है उनके लिए, कि ऑलरेडी हमारे उनके लिए बॉडी पे ज़्यादा कपड़े ऑलरेडी रहेंगे, ऊपर से उनके सर के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो लाइट वेट पैक किया है। इलेक्ट्रॉल बिल्कुल मत भूलना, मैंने 2 तरीके के इलेक्ट्रॉल दिया है उनको। एक जो वो 200 ml में बना के पिएंगी, और एक इलेक्ट्रॉल जो वो 1 लीटर पानी में पिएंगी। तो वो यहाँ से जा रही हैं, उनके पास वो जो 1-1 लीटर का पानी रहेगा वो उसमें इलेक्ट्रॉल अपने रूम में बना के रखेंगी, और जो छोटे पाउचेस ऑफ इलेक्ट्रॉल है वो साथ लेके जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली हमें छोटे पानी की ही बॉटल मिलती है, तो वो उसके अंदर वो डाल के ईजिली पी सकती है। मम्मी की एक्स्ट्रा दवाइयाँ, मम्मा का प्रोटीन पाउडर, ये फैन, मम्मी की और एक्स्ट्रा दवाई, मम्मी की तस्बीह, मम्मी के साबुन। छोटा ले आ सकता है, हम वापस कर दे का एल साइज लाया। तो फ़ैन के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बिकॉज़ वो खुद को संभालेगी कि हाथ में इतना सारा सामान लेगी। बट मैंने एक फ़ैन जो दिया है वो स्टैंडिंग फ़ैन दिया है, जो मीना के अंदर वो बाजू में रख कर सो सकती है, और एक फ़ैन जो मैं दूंगी वो उनके कैप के साथ अटैच रहेगा, तो क्या उनको हाथ में नहीं पकड़ना पड़ेगा, एंड वो उनको एक थोड़ी ठंडी हवा आएगी। एंड यहाँ पे मैंने उनका प्रोटीन पाउडर ज़रूर पैक करके रखा है, बिकॉज़ वहाँ पे वो वैसे भी ज़्यादा तो कुछ खा नहीं पाएंगी, तो एटलीस्ट उनके पास उनका प्रोटीन पाउडर रहेगा, तो वो सुबह एक टाइम प्रोटीन पाउडर पी सकती है। बिकॉज़ ऑफकोर्स वेदर चेंज होगा, सारी चीज़ें चेंज होगी, तो उनकी हेल्थ पे भी थोड़ा असर पड़ता है, इसलिए प्रोटीन पाउडर्स अगर वो पी रही है तो ज़रूर देना। मैंने उनको पहले से 1 महीना पहले से आदत डाला है प्रोटीन पाउडर की, तो वहाँ पे जाने के बाद उनको प्रोटीन पाउडर एक टाइम मैं उनको रिकमेंड की हो कि एक टाइम एटलीस्ट आप सुबह के टाइम पे प्रोटीन पाउडर लेके निकलना। कितना नहीं निकालना पड़ेगा, जो छोटा वाला नहीं, अगर निकालना पड़ा, अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो, क्योंकि आपके ऊपर कपड़ा भी तो कितना रहेगा, आपका कपड़ा फिर अब आया, फिर वो ऊपर का वो क्या करूं, नहीं मंगाऊं क्या, ये कब पहनूं? ये लेकर जाओ वहाँ पे, रात बिरात अगर आपको बहुत पेन हो रहा है पैर में, पहन के सो जाना, तो आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। दवाइयों के बाद अगर मैंने मशीन्स की बात करूँ तो मैंने उनकी बीपी की मशीन्स, उनका थर्मल पैड, ये सारी चीज़ें ऐड किया है, बिकॉज़ बीपी उनको है। बट खुदा ना खास्ता अगर रूम में उनको ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन उनकी बीपी चेक करती हूँ, तो उनके साथ साथ उनकी बीपी की थोड़ी मशीन पैक किया है। बट मेक श्योर कीजिए जब बीपी की आप मशीन पैक कर रहे हो तो उसके अंदर जो बैटरीज है वो निकाल कर आपके हैंड लगेज में आना चाहिए, क्योंकि हैंड लगेज वो अगर उसके अंदर रहेगी तो उनको पूरा पैक करना पड़ेगा एयरपोर्ट में, क्योंकि बैटरीज अलाउड नहीं है। अगर आप थर्मामीटर भी दे रहे हो तो वो भी हैंड लगेज में होना चाहिए। तो ये जो चीज़ का मैंने ख्याल रखकर, थर्मामीटर तो पूरा, क्योंकि उसकी बैटरीज तो छोटी होती है, तो मैंने उसको हैंड लगेज में दे दिया है। एंड जो बीपी है की मशीन है वो उसके अंदर का बैटरीज मैंने निकाल दिया है। अच्छा मम्मी, इतना तो लगाएगा ही ना। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग आधी अधूरी पैक हुई है, बिकॉज जब हमने बैग में रखा तो हमें समझ में आया कितनी चीज़ें हमें और चाहिए इसमें ऐड करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें ऐड करना बाकी है, जैसे टॉवल, कुछ मेडिसिन, नेक पिलो, ये सारी चीज़ें हमने इसमें अभी तक ऐड नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।